बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, साबिक चेयरमैन एफबीआई शब्बर ज़ैदी ने मिडलमैन के किरदार को ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि मिडलमैन का प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने से आवाम को महंगी अशिया मिल रही हैं। मिडलमैन ने पाकिस्तान की मईशत को यरगमाल बना दिया है। काश्तकार से सारिफ तक बराह रास्त अशिया की फराहमी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल को बेवकूफ़ करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे काविश महमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, हुकूमती आदाद शुमार तो बता रहे हैं कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, लेकिन देखने के जो आवाम तक रिलीफ नहीं मिल पा रहा, इसकी क्या वजूहत है। सहाफ़ियों ने वफाकी वज़ीर ख़जाना से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मिडल मैन ज़िम्मेदार है। अब सवाल ये बनता है, मिडल मैन ज़िम्मेदार है तो उसको कंट्रोल करना किसकी ज़िम्मेदारी है। इस वक्त मेरे साथ साबिक चेयरमैन एफबीआई शब्बर ज़ैदी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शब्बर साहब, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही बात की है औरंगज़ेब साहब ने, और अगर आप मेरी तकरीरें सुनते रहो, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो ग्रोअर है और जो कंज्यूमर है, उसके दरमियान में जो मिडल मैन है, आड़ती है, रिटेलर है, होलसेलर है, वो पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा इन्फ्लेशन ज़िम्मेदार है, उसका जो मार्जिन है वो इतना ज़्यादा है कि कंज्यूमर भी सफ़र कर रहे हैं और जो हैं वो ग्रोअर भी सफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, मेरे बेटे की थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर ज़मीन थी, उसने एक ज़माने में टमाटर लगाया वहाँ पे। तो जो टमाटर की प्राइस वो जिस पे वो बेचता था और जो टमाटर की प्राइस कराची में थी, उसमें कोई 500 गुने का फ़र्क था। तो ये जो पाकिस्तान में मिडल मैन है, वो इतना रिच है, इतना रिसोर्सफुल है कि उसने पूरी पाकिस्तान की इकनॉमी को होस्टेज बना दिया है। और आप कह रहे हैं कौन सही करेगा उसको, तो अगर ये वज़ीर ख़जाना साहब या ये तो नहीं सही कर सकते, पूरा मैकेनिज़्म आपको सही करना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि आप डायरेक्ट सप्लाई करें फ्रॉम द ग्रोअर टू द कंज्यूमर। मिडिल मैन को एलिमिनेट, दूध ले लेना आप। अब दूध किस प्राइस पे वो अवेलेबल कर रहा है ग्रोअर उसको, और किस प्राइस पे कराची में मिल रहा है, क्या मार्केट कमेटी का प्राइस मिलता है उसके साथ? यही तो मसला है पाकिस्तान का। डायरेक्ट बाइंग, दरमियान से एलिमिनेट करें उसको, आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना ये भी बता रहे हैं कि मुल्क में जो ज़र मुअत्तला के ज़खायर हैं उसमें भी इजाफा मुसलसल हो रहा है। सही है। रेमिटेंसेज के साथ साथ जो इंटरनेशनल लोगों का एतमाद है वो भी बहाल हो रहा है। इसको आप कैसा देखते हैं? स्टॉक मार्केट भी रिकॉर्ड बना रही है। इसमें मेरा सवाल है कि क्या हमारा इम्पोर्ट का बिल कम हो रहा है? एक तो ये तो रिसीट है ना, पेमेंट भी तो जारी है। तो इम्पोर्ट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? इम्पोर्ट कम हो रही है। इम्पोर्ट कम हो रही है। कम होने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन कम हो रही है, बिजली कम बनाई जा रही है। तो क्या कम बनाना बिजली अच्छी बात है? यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी को सुकेड़ रहे हैं। पॉपुलेशन 3% बढ़ रही है, इकोनॉमी 2% बढ़ रही है, तो क्या होगा? बिल्कुल, शब्बर ज़ैदी मेरे साथ मौजूद थे। तफसीलन तमाम तर पहलुओं पर उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जो बीच में मिडल मैन का किरदार है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट बायर बने और रिटेल की सतह पर जो तभी आवाम को रिलीफ मिल सकता है। जी, अब स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ बात करें और अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1913 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। आपको अपडेट करें, इंडेक्स 1,10,810 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। अय्याज राना की रिपोर्ट देखें। स्टॉक मार्केट का आज मुनफरिद अंदाज से आगाज। इस्लामिक कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस के शुरा ने स्टॉक मार्केट में रिवायती घंटा बजाया। स्टॉक मार्केट में नाइजीरिया, तुर्किया और दीगर ममालिक के मेहमानों की आमद। चेयरपर्सन स्टॉक मार्केट शमशाद अख्तर ने कहा कि इस्लामी फाइनेंस की पाकिस्तान में तेजी से मांग बढ़ रही है। बैंकिंग सेक्टर में इस्लामी फाइनेंस के 22% शराकत दार हैं। म्यूचुअल फंड में इस्लामी बैंकों का 48% है। Islamic banking institutions currently hold in Pakistan is market share with assets representing 18.8% and deposits accounting for 22.7% of the overall banking industry. चेयरमैन ACCP आकिब सईद का कहना था कि हमें बाहमी ताउन से आगे बढ़ना होगा। इस्लामी मालियाती निज़ाम का मकसद समाजी फलाह है। Personally, I believe when it comes to Islamic finance, not a scholar myself, but essence is the risk taking, and this is the place where people come and take the risks and both return, and it's very much on the risk and return basis. This is where it makes it much more aligned the non-banking overall financial sector with the Islamic principle. तकरीब में बड़ी तादाद में स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स ने भी शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ अयाज राना, सिटी 21।
अब आपको बताएं, मौजूदा दौर में नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ने लगी। माहिरीन का कहना है कि पूरा पाकिस्तान 70 से 80% वायरलेस सिस्टम से मुंसलिक है। रिवायती नेटवर्किंग के तरीकों का इस्तेमाल कम हो गया। कराची में नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक पांचों कैम्बियम रोड शो के उन्वान से खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। शिरकत से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि फ़ाइबर के मसाइल पेश आने पर मुतबादिल निज़ाम होना चाहिए जो वायरलेस नेटवर्क से मुंसलिक हो। वायरलेस इंटरनेट और डाटा कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर दही इलाकों तक ले जाने की ज़रूरत है। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया से कनेक्ट उसी वक्त हो सकते हैं जब नेटवर्क मौजूद हो। मौजूदा दौर में नेटवर्किंग और टेक्नोलॉजी की अहमियत बढ़ने लगी। माहिरीन का कहना है कि पूरा पाकिस्तान 70 से 80% वायरलेस सिस्टम से मुंसलिक है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों के फ़रोख्त के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक साल में गाड़ियों की फ़रोख्त बेहतर, मगर एक महीने के मुकाबले में गाड़ियों की फ़रोख्त कम रही। आपको अपडेट करें, पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने गाड़ियों के फ़रोख्त के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक साल में गाड़ियों की फ़रोख्त बेहतर, मगर एक महीने के मुकाबले में गाड़ियों की फ़रोख्त कम रही। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ियों की फ़रोख्त के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। एक साल में गाड़ियों की फ़रोख्त बेहतर, मगर एक महीने के मुकाबले में गाड़ियों की फ़रोख्त कम रही। मुल्क भर में नवंबर 2024 के महीने 25% कमी से 7,909 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई। नवंबर 2023 से नवंबर 2024 तक गाड़ियों की फ़रोख्त में 52% इजाफा रिपोर्ट हुआ है। जुलाई से नवंबर तक 6,40,652 ऑटो यूनिट्स फ़रोख्त हुए, जबकि रिपोर्ट जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों में गाड़ियों की फ़रोख्त की शरह 24% रिकॉर्ड की गई है। 1300 सीसी गाड़ियों की फ़रोख्त 2% कमी से 3,930 रही। 1000 सीसी गाड़ियों की फ़रोख्त 33% कमी से 381 रही। ट्रैक्टर्स की फ़रोख्त 98% इजाफे से 3,428 यूनिट्स रही। अब आपको बताएं, डीसी सेंट्रल की हिकमत अमली काम कर गई। लियाकताबाद टाउन में घर घर कचरा उठाने का अमल शुरू। ऑपरेशन मैनेजर का कहना था कि यूसी 7 को मॉडल यूसी बनाने पर काम कर रहे हैं। लियाकताबाद के 5 सेक्टर्स में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन भी जारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मामलात डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की काविशें रंग ले आईं। ऑपरेशन मैनेजर सॉलिड वेस्ट लियाकताबाद नासिब अली बोले, यूसी 7 को मॉडल बनाने जा रहे हैं। 10 में से 5 ब्लॉक में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि डोर टू डोर के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद में 10 तकरीबन ब्लॉक्स हैं। 5 सेक्टर्स में जो है हमारे जो है उसमें हमें अचीवमेंट रही है। उसके अलावा जो है अभी काम बाकी है काफ़ी, और हम कर रहे हैं। आपको पता है मुस्तकिल गाय बगाए हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव से इम्प्रूव कर रहे हैं। मशीनरीज हमने काफ़ी अपनी इम्प्रूवमेंट लेकर आए हैं, उसमें इंक्रीजिंग किए नंबर्स में। अमले का कहना था कि सफाई की बेहतरी के लिए अमला और मशीनरी बढ़ा दी है, जबकि शहरियों ने भी सफाई के निज़ाम को पहले से बेहतर करार दिया। पूरी गलियों में नहीं है, कुछ गलियां रहे हैं जो नहीं आते, और सब गलियों में आ रहे हैं। पहले से सफाई है, पर गंदी गलियों का मसला वो सही कह रहे थे कि गटरों का निज़ाम सही हो जाए तो वहाँ भी सफाई हो जाए। तो तकरीबन हम 5 सेक्टर तक जो है वो कर चुके हैं मुकम्मल। और बैक लाइन जो है हमें इस वक्त परेशानी है उसकी, क्योंकि सेवरेज का मसला है। तो सेवरेज की वजह से जैसे ही ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। माहिरीन ने घर घर कचरा उठाने के अमल को शहर की सफाई सुथराई के लिए जरूरी करार दे दिया। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची के इलाके रेलवे कॉलोनी में मसाइल का अंबार लगा हुआ है। दीगर मसाइल के अलावा स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम भी दरम बरम है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखें। रेलवे कॉलोनी दस्तगीर मसाइलिस्तान बन गया। स्ट्रीट लाइट्स का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। इलाका मकीन ने शिकवा करते हुए कहा कि यहाँ तो मसाइल के अंबार हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट लाइट्स का है। मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं। रात को गुजरना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के सबब हादसात भी मामूल बन गए हैं। हमारा मेन मसला सिर्फ लाइट का है, क्योंकि त्योहार होते हैं, रात में अंधेरा होता है, बच्चे गिर जाते हैं, बहुत मसले होते हैं। बुजुर्ग भी हमारे गुजरते हैं यहाँ से, बच्चियाँ गुजरती हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए भी। 6 महीने से यहाँ लाइट नहीं है, और यहाँ दरख्वास्तें यहाँ के नाज़म यहाँ के काउंसलरों को दरख्वास्तें दे कर मर गए हैं हम।
और कोई मसले का हल नहीं निकल रहा। और ये शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि रेलवे कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाए ताकि रात के औकात जराइम में मज़ीद इजाफा ना हो। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची में एक और हादसा होते होते बच गया। शहर फैसल रिंग रोड पर पत्थरों से भरा डंपर उलट गया। वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखें। फैसल रिंग रोड पर पत्थरों से भरा डंपर उलट गया। वाक़या सुबह पेश आने के बाइस कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ट्रक ड्राइवर का कहना है कि सुराब गोड से पत्थर लेकर बलोच कॉलोनी जा रहे थे कि गाड़ी में खराबी की वजह से हादसा पेश आया। नमाजों के टाइम पे टेरा टूट गया स्टीयरिंग बक्से का, स्टीयरिंग फ्री हो गया, बस गाड़ी एकदम उधर टर्न हुआ, ब्रेक मारा, लोड गाड़ी था, वो जोल मारा, बस पलटी हो। गाड़ी तेज नहीं था, वो टेरा टूट गया तो गाड़ी बेकाबू हो गया। हम ये सुराब रोड की तरफ से आ रहा था, ये बलोच कॉलोनी, ये मलिर वाला रोड नहीं है, नदी वाला, उसके लिए पत्थर ले जा रहा था। सेक्शन ऑफिसर का कहना था कि तरक्याती कामों की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बात यह है कि सुबह ये आया है राशिद मनाज की तरफ से ना, तो इसका वो टायरा टूटा है, टायरा की वजह से ये गलती हुआ है। लेकिन ये है कि फुटपाथ के ऊपर गलती हुआ है, कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ है। कार्रवाई इस पर मुकदमा कायम होगा जी, 270 में मुकदमा हम बिल्कुल कराएंगे इस पर। ये जो डंपर है ना, ये जो तरक्याती काम हो रहा है सरकारी तौर पर, उनका डंपर था कोई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक हादसा शदीद नोयत का था। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डंपर को क्रेन की मदद से हटाकर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। कैमरामैन नाना जहांजेब के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक में ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह करार। कराची पुलिस चीफ ने ट्रैफिक हादसा की वजूहात बता दी। एडिशनल आईजी का कहना है कि रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। हैवी ट्रैफिक की जद में आकर 57% मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार जाते हैं। इसी हवाले से मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। तो हमारे पास 479 के करीब फेटल एक्सीडेंट्स हुए, 479, और इसमें तकरीबन 345 FIR रजिस्टर हुई। इनमें से कुछ FIR दर्ज नहीं होती मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, जिसमें मिसाल के तौर पे बहुत जगहों पे कोई और गाड़ी इन्वॉल्व नहीं होती, स्लिपेज होती है, रोड पे स्लिप होने से एक्सीडेंट में फोतगी हो जाती है, या फोती जो है उनकी अपनी गलती से अगर खुदा न खास्ता ये हादसा रोनुमा हो जाए तो उनके लवाकिन भी FIR के लिए जोर नहीं देते। 50% के करीब जो है, मोर देन 50% मैं कहूँगा, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट में और वेस्ट के क्यामाड़ी भी ट्रैफिक के लिहाज से उसमें शामिल है, और मलीर। जहाँ तक बात हुई, पहले भी बात हुई कि रोड ब्लॉक होते हैं, और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा रोड ब्लॉकेज कराची में है कि इलेक्ट्रिक की वजह से होता है। उसकी एक वजह है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता, कि बिजली की वजह से पानी भी इलाके से चला जाता है। बहुत से जो हमने देखा है, आप इस पर रिसर्च ज़्यादा करें, हमसे ज़्यादा आपके पास ज़राए हैं मजबूरी तौर पे। हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक की वजह से उस इलाके का पानी भी कुछ अरसे में बंद हो जाता है, जहाँ पे वो जो ट्रांसफार्मर लेके जाते हैं या वो लेके जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सब लोग मोहल्ले के रोड पे आ जाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा, अगर आप कहेंगे कंपोजिशन, अगर सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी वजह वो यूटिलिटीज़ का न होना, बिजली और पानी, और वो बिजली की वजह से ही होता है। तो हमने काफ़ी बात की है, और यहाँ तक बात की है कोऑर्डिनेशन की, कि जी उसमें एक वजह है जिसको के इलेक्ट्रिक में हल करना है, कि जो ज़्यादा मनी क्लास है, वेल्दी एरियाज़ हैं आपके, जिस तरह डिफेंस है, क्लिफ्टन है, आपका KDA है, और जहाँ पे लोगों ने पहले बड़े बिल देते थे, अभी उन्होंने वो सोलराइज कर दिया है।
تو ابھی آپ کے الیکٹرک کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ زیادہ جو بل کالونی سے لے رہے ہیں. یہ مکس جو ہے یہ آگے چل کے کراچی شہر کے لیے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس میں لے مین ہوں، میں اپنی لا انفورسمنٹ کے نالج کے بیس پہ کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس طرح کے ذرائع ہیں کہ الیکٹرک کو اور ان سے ملحقہ اداروں کو کام کرنا چاہیے کہ اب کالونی سے جب آپ بل لینے جا رہے ہیں اور پورا پی ایم ٹی بھی لے کے جا رہے ہیں اور وہ پوری کالونی آ کے روڈ پہ بیٹھ جاتی ہے، ہمارے لیے بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو جاتا ہے اور پورے شہر کے لیے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا حل ہمیں کرنا پڑے گا. صرف 350 350 قریب ایف آئی آر ہم نے دی ہے جو ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ یا اس طرح کی بڑی گاڑیاں خاص طور پہ جو تیز طریقے سے چلاتی ہیں، ان کو نہ صرف ان کو ہم نے ایف آئی آر دی ہیں بلکہ 7,000 سے زیادہ ڈرائیورز کو ہم نے بند کیا ہے. عام طور پہ چلان دیتے ہیں لیکن اس پہ ہم نے جو ایکسٹریم قدم جو پاور میں ہے جو ہمارے وہ ہم نے ایکسرسائز کیا ہے اور 7,000 سے زیادہ ڈرائیورز کو بند کیا ہے اور 350 کے قریب گاڑیوں کا جو ہے ہم نے ان کے خلاف پرچہ دے کے ان گاڑیوں کو بھی بند کیا. ہم میڈیا اویئرنیس کرنا چاہتے ہیں. اس دوران ہم نے ایک سیمینار بھی پلان کیا ہے جس میں نہ صرف پولیس والے، عام شہری، میڈیا کے ہمارے دوست آئیکنز اور ایسے این جی اوز جو اس کام میں کام کر رہے ہیں، اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم ساتھ ملا کے اس کو تشہیر کرائیں گے کہ ان چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ سے، ان چھوٹی چھوٹی احتیاطوں سے، احتیاطی تدابیر سے ہم قیمتی جانیں اپنے شہریوں کی بچا سکتے ہیں.